हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 28 दिसंबर और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कमलेश गांधी को किस संस्था के नए सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वे हाल ही में FIDC के नए सह अध्यक्ष बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, FIDC। तो हाल ही में श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ग्रुप के CEO और MD उमेश रेवणकर के अलावा MS फाइनेंशियल सर्विसेज के CMD कमलेश गांधी को FIDC का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संजय चमरिया ने FIDC के सह अध्यक्ष और निदेशक के पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, जिस पे उमेश रेवणकर और कमलेश गांधी को सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। FIDC का गठन हुआ था 2004 में और इसका मुख्यालय है मुंबई। इस क्वेश्चन में हाल ही में हुई नियुक्ति की बात हो रही है। तो हाल ही में इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO H.O. सूरी को बनाया गया है, जबकि ओलंपिक के लिए भारतीय दल के शेफ डी मिशन हरजिंदर सिंह को नियुक्त किया गया है। चीन में भारत के नए राजदूत बने हैं प्रदीप कुमार रावत और ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO और MD बने हैं अतुल दिनकर राणे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने हिट अभ्यास का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण कहाँ से किया है? तो इसका सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण उड़ीसा से किया गया है DRDO के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। तो हाल ही में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने उड़ीसा तट के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण किया है और इसे अन्य प्रयोगशालाओं के साथ साथ वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान DRDO प्रयोगशाला के द्वारा विकसित किया गया है। DRDO के अध्यक्ष G सतीश रेड्डी, मुख्यालय है नई दिल्ली और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसी के साथ हाल ही में आए करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने 32 सालों के बाद INS खुकरी को सेवा मुक्त कर दिया है। एसिग्मा नाम से भारतीय सेना के द्वारा एक मैसेजिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। DRDO ने ओडिशा तट से प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। DRDO ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के हवाई संस्करण का हाल ही में परीक्षण किया था और नासा ने जेम्स वेब स्पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, FIS अल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता 2021 में किसने कांस्य पदक जीता है? तो हाल ही में FIS अल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में आंचल ठाकुर ने कांस्य पदक जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंचल ठाकुर। तो हाल ही में भारतीय स्कीयर आंचल ठाकुर ने मोंटेनेग्रो में अंतर्राष्ट्रीय स्की महासंघ यानी कि FIC अल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। वह कुल समय के साथ तीसरे स्थान पर रही है। इसके साथ ही आंचल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 पदक जीतने वाली पहले भारतीय स्की एथलीट बन गई हैं। इससे पहले वे तुर्की में आयोजित 2018 के FIS अल्पाइन 3200 कप में कांस्य पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस हाल ही में 27 दिसंबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 27 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चिन्हित किया है। कोविड-19 महामारी से त्रस्त मनुष्यों ने महामारी की तैयारियों के बारे में कठिन तरीके से सीखा था और इसी के उपलक्ष्य में 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। साथ दिसंबर मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। हाल ही में मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर और अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने एफसपा यानी कि AFSPA को हटाने के लिए एक पैनल का गठन किया है? तो इसे हटाने के लिए एक पैनल का गठन नागालैंड के द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नागालैंड। और इस पैनल में 5 सदस्य होंगे। इस 5 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता सचिव स्तर के अधिकारी होंगे, जिसमें भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त विवेक जोशी को इस समिति के अध्यक्ष बनाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव पीयूष गोयल इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। एफसपा की बात हो रही है तो यह एक ऐसा अधिनियम है जो सशस्त्र बलों को बिना वारंट के गिरफ्तार करने, यहाँ तक कि अशांत क्षेत्रों में विशिष्ट परिस्थितियों में गोली चलाने की भी शक्ति प्रदान करता है। यह अधिनियम सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष शक्तियाँ प्रदान करती है। एक बार जब क्षेत्र को अशांत घोषित किया जाता है तो उसे अशांत क्षेत्र यानी कि विशेष न्यायालय अधिनियम 1976 के अनुसार कम से कम 6 महीने तक यथास्थित बनाए रखनी होती है। और वर्तमान में यह अधिनियम नागालैंड, असम, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू की गई है, जिसमें असम के 3 जिले और 4 पुलिस स्टेशन इस अधिनियम के तहत हैं। नागालैंड की बात हो रही है तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1936 को हुई थी, जिसकी राजधानी है कोहिमा और मुख्यमंत्री है नेफ्योरियो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुशासन सूचकांक 2021 जारी की गई है। इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। यह सूचकांक प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा तैयार की गई है। इस सूची में गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा शीर्ष स्थान पर है। 2019 की तुलना में गुजरात ने 12% की वृद्धि दर्ज की है, जबकि गोवा ने 25% की वृद्धि दर्ज की है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मिजोरम ने पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सुशासन सूचकांक 2021 में 10 क्षेत्रों और 58 संकेतकों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म डील पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है? तो इस त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म डील पर श्रीलंका ने हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीलंका। त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म एक प्रतिष्ठित परियोजना है जो लंबे समय से विवादास्पद बनी हुई है। भारत और श्रीलंका इस परियोजना पर पिछले 16 महीनों से बातचीत कर रहे हैं। अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ईंधन भरने वाले स्टेशन के रूप में काम करने के लिए इस त्रिकोमाली ऑयल टैंक फार्म का निर्माण किया था और यह बंदरगाह के निकट बनाया गया था, जो कि एक गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। त्रिकोमाली ऑयल टैंक फार्म चाइना बे में स्थित है। इसमें 99 भंडारण टैंक है, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 12,000 किलो लीटर है और जो लोअर टैंक फार्म और अपर टैंक फार्म में फैले हुए हैं। श्रीलंका की बात हो रही है तो इसकी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, जो इसकी वर्तमान राजधानी है। पूर्व राजधानी है कोलंबे और सबसे बड़ा शहर भी कोलंबो है। प्रधानमंत्री है महिंदा राजपक्षे और राष्ट्रपति है गोतबया राजपक्षे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ट्राइफेड वंदन क्रॉनिकल को लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है अर्जुन मुंडा ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जिन्होंने हाल ही में ट्राइफेड वंदन क्रॉनिकल को लॉन्च किया है और इस महत्वपूर्ण योजना में वंदन योजना और ट्राइफेड की गतिविधियों को लेकर पूर्ण संसाधन है। ट्राइफेड की बात हो रही है तो हाल ही में ट्राइफेड ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से ट्राइब्स इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किया था। जनजातीय मामलों के मंत्री हैं श्री अर्जुन मुंडा। ट्राइफेड की स्थापना हुई थी 16 अगस्त 1987 को और हाल ही में
ट्राइफेड आदि महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मैरी कॉम को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जॉन डिडियन का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थी? तो जॉन डिडियन जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह एक लेखिका थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लेखिका। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के निधन को भी देख लेते हैं। हाल ही में मलयालम निर्देशक के.एस. सेतुमाधवन का निधन हो गया है। बायोवृद्ध तेलुगु फिल्म गीतकार श्री वेनेला सीताराम शास्त्री का निधन हो गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और कोरियोग्राफर शिव शंकर मास्टर का हाल ही में निधन हो गया है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कवि संत तांती का हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, सुशीला देवी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? यह पुरस्कार मिला है अनुकृति उपाध्याय को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुकृति उपाध्याय। अनुकृति उपाध्याय को उनकी उपन्यास किंतुशुगी के लिए फिक्शन की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए सुशीला देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसे फोर्थ स्टेट छाप के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में दिए जाने वाले पुरस्कारों की। तो हाल ही में मरणोपरांत दानिश सिद्दीकी को मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया है। फेडरल बैंक और वायना नेटवर्क ने मोस्ट इफेक्टिव बैंक फिनटेक पार्टनरशिप का पुरस्कार जीता है। पद्म भूषण अनिल प्रकाश जोशी ने मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जीता है। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। और दिव्या हेगड़े ने नेतृत्व प्रतिबद्धता 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र का महिला पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन यानी कि FIA के पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष बने हैं मोहम्मद बिन सुलेम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन सुलेम। तो हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के मोहम्मद बिन सुलेम को इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन की बात हो रही है तो यह फार्मूला 1, वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप, वर्ल्ड एंड्योरेंस और फार्मूला ई सहित कई अन्य सीरीज की शासी निकाय है। इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस और स्थापना हुई थी 20 जून 1904 को। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।